पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और एक्शन देखने को मिला है। पाकिस्तानी झंडे लगे जहाज अब भारतीय बंदरगाह में घुस नहीं पाएंगे। भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाह नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने यह फैसला लिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। यानी अब कोई भी पाकिस्तानी झंडा लगा जहाज भारत के बंदरगाह में दाखिल नहीं हो पाएगा। और ये भारत ने खुद ही फैसला ले लिया है कि कोई भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाह नहीं जाएगा। आप समझते हैं कि कैसे पहले वाटर स्ट्राइक के बाद अब इसे आप आर्थिक यानी इकोनॉमिक स्ट्राइक भी कह सकते हैं, जो कई चरणों में हम देख रहे हैं। तो ये उसी का उदाहरण है। एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। पाकिस्तानी झंडे लगे जहाज अब भारतीय बंदरगाह में दाखिल नहीं होंगे। और इसी बीच एक और अपडेट आपको दे दें, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तान के आयात निर्यात बंद कर दिए हैं। दोनों देशों में होने वाले व्यापार करीब 10 अरब डॉलर का है। अब भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तो आप सोचिए, व्यापारिक रिश्ते खत्म करने का मतलब ये आर्थिक चोट है जो पाकिस्तान को भारत की तरफ से दी जा रही है। तो तिल तिल कर पाकिस्तान को मारने का जो पूरा प्लान है वो तैयार है भारत की तरफ से। तो इन दो बड़ी खबरों पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं। संवाददाता विलास अठावले है, विकास चंद्रा वरिष्ठ सहयोगी भी हैं। सबसे पहले मुंबई से विलास से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि भारत सरकार के इस फैसले से यानी पाकिस्तानी जहाजों या पाकिस्तानी झंडे लगे जहाजों की नो एंट्री का क्या असर होगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान में बंदरगाह से बहुत सारा व्यापार होता है। तकरीबन लाखों करोड़ रुपए का ये व्यापार होता है। भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं उससे ये जाहिर है कि भारत ने एक सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाया है। उसका वजह ये भी है कि आतंकी हमला और साथ साथ पाकिस्तान के मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं वो उसको देख हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उसी का एक अहम कदम माना जाएगा। कोई भी जहाज है जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा या फिर वो कमर्शियल हो या फिर कोई भी हो उसको पाबंदी लगा दी गई है। और दूसरे साथ साथ भारत के जहाज भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो ये युद्ध के पहले की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है। अगर व्यापार रुक गया तो पाकिस्तान का जो आर्थिक मजबूतीकरण है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और आतंकवाद रोकने के लिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अमेरिका भी भारत के साथ है। ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वॉर के लिए मुस्तैद है, तैयार है, ये बयान देकर भारत को उकसा रहा है। जबकि जिन्होंने आतंकी हमला किया है उनके ऊपर कार्रवाई करने की या उनके खिलाफ काम करने की बात पाकिस्तान के मंत्री नहीं कर रहे, खाली उकसाने की बात कर रहे। तो ये कदम बहुत ही अहम होगा कि भारत की पाकिस्तान की जो आर्थिक नाड़ी है उसे तोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात सिर्फ ये एक कदम नहीं है विलास, विकास के पास भी चलेंगे, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आयात निर्यात को लेकर जो ये बड़ा कदम उठाया गया है, भारत का अगर कोई नुकसान होता है तो उसका विकल्प तो भारत के पास है क्योंकि सिर्फ एक देश से बड़ा कारोबार वो नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत चोट पहुंचेगी। जी बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगी और पहलगाम की घटना के बाद से ही भारत पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की अपनी रणनीति पर है। देखिए कि धीरे धीरे एक एक तरह के संबंध जो है पाकिस्तान के साथ जो भी है उसको बंद कर रहा है। अब आर्थिक नाकेबंदी भी भारत ने शुरू कर दी है। कई सारे पहले ही प्रतिबंध, हवाई क्षेत्र बंद हो गया है साहब, जो एक वहाँ के टेलीविजन वो बंद, वहाँ के जो लोग सोशल मीडिया पे चलते थे वो लोग सब बंद, व्यापार अब बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि अब दवाइयाँ भी नहीं जाएंगी। आप पाकिस्तान के हालात को इसी बात से समझ सकती हैं कि पाकिस्तान की ऐसी नहीं है, स्थिति नहीं है कि वो एक पैरासीटामोल बना सके, वो सरबाइना जैसी गोली बना सके, वो भारत से जाता था। तो अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को अगर सिर दर्द होगा तो उस सिर दर्द को वो झेलेंगे या उससे मरेंगे। अब दवाइयां उनको नहीं मिलेंगी क्योंकि भारत ने बंद कर दिया, अब नहीं जाने वाली है उनको दवाइयां। और बाकी जो व्यापारिक संबंध है उस पर भी भारत ने पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया है, उसे बंद कर दिया है और इससे भारत का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। पाकिस्तान जो पहले ही गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा था, वहां आटे की थैली लोगों को नहीं मिल पा रही है। यानी भारत ने अपना पक्ष अगर मजबूती से रखा, हो जा रही है, जैसा कि इसकी तैयारी भी है, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के हाथ में जो कटोरे की बात कही जाती है कंगाली के दौर में, वो एक्चुअल में दिखाई देगा। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।